एक सेठ ने बताया कि कौन से लोग अपने जीवन में सुखी रहते हैं और कौन से लोग अपने जीवन में दुखी रहते हैं। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। प्यारे श्रोताओं, आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी में आज का प्रसंग है कि एक सेठ जी अपने मुनीम को बताते हैं कि इस संसार में कौन से लोग सुखी रहते हैं अर्थात कौन से लोग दुखी रहते हैं। वो कौन से लोग होते हैं जो अपार दुखों से घिरसित रहते हैं और वो कौन से लोग होते हैं जिनके लिए भगवान सारी खुशियां प्रदान कर देता है। इस विषय को लेकर के प्यारे दर्शकों, हम कहानी के माध्यम से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि कौन से लोग दुखी और कौन से लोग सुखी रहते हैं। आपसे विनती है कि आप हमारी इस वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनना, बीच में स्किप ना करें, वीडियो को अधूरा छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि अधूरी कहानी, अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आता। इसलिए जब आपके पास में समय हो तभी इस कहानी को सुनना, तभी आपके लिए इस कहानी से पूर्ण तरीका से ज्ञान और जानकारी प्राप्त होगी। और एक निवेदन और करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए प्यारे श्रोताओं, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए अब इस शिक्षाप्रद कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ जी के मुनीम ने सेठ जी से पूछा कि हे स्वामी, हे मालिक, इस संसार में वो लोग कौन से होते हैं जो सुखी रहते हैं और वो कौन से लोग होते हैं जो अपने जीवन में दुखी रहते हैं। तब सेठ जी समझाते हैं कि हे मुनीम, हे पुत्र, आइए मैं तुम्हारे लिए एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि कौन से लोग दुखी रहते हैं अर्थात कौन से लोग सुखी रहते हैं। पहले ध्यानपूर्वक हमारी इस कहानी को सुनो। ये कहानी हमारे समाज के लिए बहुत कुछ सीख देकर के जाएगी और समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी। इसलिए पहले कहानी को सुनो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए बताएंगे कि कौन से लोग सुखी और कौन से लोग दुखी रहते हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो सेठ जी कहते हैं अपने मुनीम जी से कि हे मुनीम जी, एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। वो बहुत ही धनी व्यापारी था और उस व्यापारी को जुआ खेलने की लत लग गई। एक दिन क्या हुआ कि वह जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गया। इस बात से उसके लिए इतना दुख हुआ कि वह उसी की टेंशन में इस संसार को छोड़कर चला गया, अर्थात वो मर गया। और उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। उन दिनों में उस स्त्री के घर में बेहद तंगी थी। व्यापारी की पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को जैसे तैसे करके उसका लालन पालन किया। दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू पोंछा, बर्तन मांज करके, उनके घर में काम करके अपने बच्चे को उसने पाला। 2 समय का अपने बच्चे को भोजन दिया। जब उसका लड़का 5 वर्ष का हुआ तो वह अपने पुत्र के साथ अपने पति के एक धनी मित्र के यहाँ पर पहुंच जाती है। वहां पर वह 12 सालों तक रही। एक दिन अवसर पाकर उस लड़के की मां ने अपने पति के मित्र से विनती की, प्रार्थना की कि हे सेठ जी, मेरे पुत्र को यदि पढ़ा लिखा देते तो वह अपने पांव पर खड़ा हो जाता। जब ये मेरा बेटा अनपढ़ रहेगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये कैसे अपने जीवन में जी पाएगा, कैसे अपनी जिंदगी बिताएगा। आप तो हमारे पति के मित्र हैं। आपका ये सबसे बड़ा हमारे ऊपर उपकार है कि मैं आपके यहाँ पर 12 बरस से रह रही हूँ। 12 बरस में आपने हमारी हर तरीका से देखभाल की, किसी भी बात की हमको परेशानी नहीं होने दी। लेकिन हे सेठ जी, साथ ही साथ हमारे ऊपर एक उपकार और कर दो। किसी न किसी तरीका से हमारे बेटे को थोड़ा सा पढ़ा दो तो हमारा बेटा अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा।
और सही तरीका से अपनी जिंदगी को गुजार सकेगा। क्योंकि हे सेठ जी, हमारे ऊपर तो कुछ समय बाद बुढ़ापा आने वाला है और हमारे लिए तो इस दुनिया से जाना ही है। पति हमारे बहुत पहले चले गए, अब हमारा भी कोई भरोसा नहीं है कि हमारा कितने वक्त दम निकल जाए। हे सेठ जी, मैं जीते जी चाहती हूँ कि मेरा बेटा स्वयं अपने पांव पर खड़ा हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी हम जैसी माँओं के लिए क्या हो सकती है। प्यारे दर्शक बंधुओं, जब उस लड़के की माँ ने सेठ जी से बहुत प्रार्थना की तो उन सेठ जी ने एक अध्यापक को उस घर में रख दिया ताकि उसके लड़के को पढ़ा सके। उस अध्यापक ने उनके घर में रहकर उस लड़के को कुछ पढ़ना लिखना और कुछ हिसाब किताब लगाना सिखा दिया। वो सेठ जी कहते हैं कि हे बेटा मुनीम, एक दिन की बात है कि वह लड़का सेठ जी के दरवाजे पर बैठा हुआ चुपचाप कुछ सोच रहा था, विचार कर रहा था। आगे क्या होगा, कैसे हमारी जिंदगी कटेगी, कैसा हमारा जीवन होगा, इसी चिंता में उसकी आंखें गीली हो गई। उसी समय पर उसकी माँ भी वहां पर आ जाती है। उसकी माँ ने आंचल से अपने बेटे का मुंह पूंछते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम एक व्यापारी के लड़के हो, इतने निराश क्यों होते हो? अपना दिल इतना क्यों दुखाते हो? क्योंकि तुम तो एक व्यापारी के बेटे हो, इसलिए बड़ा ना सही तो छोटा मोटा ही धंधा शुरू कर दो। प्यारे दर्शक बंधुओं, तब वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि हे माता, मेरे पास में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं किस तरीका से अपना धंधा शुरू करूं, मैं क्या करूं? माँ ने कहा कि हे पुत्र, पास के मोहल्ले में एक सेठ जी रहते हैं जो दीन दुखी लड़कों को व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बिना ब्याज के पैसा उधार दे देता है। तुम उनके पास में जाओ और उनसे कुछ रकम लेकर के आओ, वो तुम्हारे लिए अवश्य कुछ न कुछ रुपए देगा और उन रुपए से धंधा शुरू कर देना। प्यारे दर्शक बंधुओं, वही हुआ। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही वो लड़का सेठ जी के पास में गया और जिस समय वह सेठ जी के पास में गया तो लड़के ने देखा कि सेठ गद्दी पर बैठा हुआ है और वो लड़का उसकी गद्दी के पास में पहुंचा तो वहां पर उसने क्या देखा कि वह सेठ किसी लड़के को डांटते हुए समझा रहा था कि तुम इस तरह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। जो मनुष्य मेहनत नहीं करता वो भी कोई आदमी है। अरे बिना उद्योग किए तुम सुखी नहीं रह सकते, तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। मेहनत के बिना किसी का मनोरथ आज तक पूरा नहीं हुआ है। तुम देखते हो जो सामने मरा हुआ चूहा पड़ा है, किसी योग और कर्मठ व्यापारी का बेटा उसे बेचकर भी पैसे बना सकता है। सामने जो मिट्टी है और कोयला है उससे वह सोना बना सकता है। चूल्हे की राख से वह लाखों रुपए बना सकता है। मैंने तुम्हारे लिए इतने पैसे दिए और तुम खाली हाथ लौटकर और पुनः हमसे रुपए मांगने के लिए चले आए। यहाँ से चले जाओ। मैंने आज जान लिया कि तुम्हारे अंदर काम करने की कोई शक्ति नहीं है, तुम अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हो। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो सेठ जी इस तरीका से उस लड़के को डांट रहे थे, अर्थात उसको समझा रहे थे। इधर जब उस गरीब के लड़के ने उन दोनों की बातचीत सुनी तो उसने सेठ जी से कहा कि हे सेठ जी, मैं इस मरे हुए चूहे को आपसे पूंजी के रूप में उधार ले जाना चाहता हूं। इसको तुम हमारे लिए उधार दे दो, मैं इस मरे हुए चूहे से पैसे कमाऊंगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, इतनी बात कहकर वो लड़का वहां पर रुका नहीं, बल्कि उस मरे हुए चूहे को उसकी पूंछ के सहारे उठा करके वहां से चला गया। उस सेठ जी ने उस लड़के का परिचय जानने के लिए अपने मुनीम को उसकी खोज में भेजा, परंतु वो लड़का तो नगर की भीड़ में खो गया था। लौटकर मुनीम ने सेठ जी को इस बात की सूचना दी कि लड़का तो हमको नहीं मिला, वो भीड़ में खो गया। तो उन सेठ जी के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी, कि वह लड़का बड़ा होनहार है, एक दिन वो लड़का अवश्य करोड़पति या लखपति बनेगा। यदि मैं उसकी कुछ मदद कर सकता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, लेकिन क्या करें, वो लड़का तो यहाँ से चला गया है। प्यारे दर्शक बंधुओं, उस मरे हुए चूहे को आखिर कौन लेता? वो लड़का जो मरे हुए चूहे को लेकर के गया था, उसको लेने वाला कोई नहीं था। कहते हैं कि मरे हुए इंसान को, मरे हुए जानवर को, मरे हुए पक्षी को कौन खरीदता है? लेकिन प्यारे दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो कामयाबी कदम अवश्य चूमती है।
जब हमारा मन, हमारा दिल, हमारा तन अपने मन से, सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से जब इस दुनिया में कुछ करने के लिए निकलते हैं तो भगवान ही मदद करता है। कहते हैं कि मनुष्य के लिए कितना भी संकट क्यों ना सामने हो, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। उस मुसीबत से लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हिम्मत बंधा तो मदद खुदा। प्यारे दर्शक बंधुओं, उस सेठ के माध्यम से उस लड़के को बहुत सुंदर ज्ञान मिला, बहुत बड़ी शिक्षा मिली, बहुत अच्छा उसके अंदर जुनून पैदा हुआ। अब वो लड़का उस मरे हुए चूहे को लेकर के घूम रहा है, लेकिन उसको चूहा लेने वाला कोई नहीं मिलता है जिसको वह चूहा बेच दे और कुछ पैसे लेकर के अपना धंधा शुरू कर सके। लेकिन प्यारे दर्शकों, होनहार की बात, एक बनिए के बेटे ने अपनी बिल्ली के शिकार के लिए उसे कुछ पैसे देकर उस मरे हुए चूहे को खरीद लिया। उस लड़के ने उन पैसों से कुछ चने और एक घड़ा खरीदा। फिर उस घड़े में जल भरकर नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वह बड़ी नम्रता के भाव से वो चने देकर जल पिलाता। लड़के की उस सेवा से खुश होकर वो उस लड़के के लिए कुछ न कुछ पैसे अवश्य दे देती। प्यारे दर्शक बंधुओं, लकड़ी काटने वाले बढ़ई लकड़ी काटकर उसी रास्ते से गुजरते थे। वो लोग भी वहां पर पानी पीते और उस लड़के को बदले में लकड़ियां दे जाते। इस तरीका से उसके पास में लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन एक लकड़ी के व्यापारी के हाथ उस लड़के ने वो सारी लकड़ियां बेच दी। लकड़ी की उस पूंजी से उस लड़के ने कुछ और चने खरीदे। वह पहले की तरह राहगीरों को चना खिलाकर पानी पिलाता और बदले में पैसे और लकड़ी को कमाता रहा। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब तो धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। जब उसके पास में कुछ ज्यादा पैसा हो गया तो वह लकड़ी को खरीदने लगा। उनके बेचने पर उसे बड़ा लाभ हुआ, लेकिन वर्षा ऋतु के आने से लकड़ियों का धंधा मंदा होने लगा। लोग पानी भी कम पीने लगे। तब उस लड़के ने उस चौराहे पर जमा लकड़ियों को लेकर बाजार में बेच दिया और उसी पूंजी से उसने उस बाजार में एक दुकान खोल दी। थोड़े ही दिनों में उसकी वो दुकान भी चलने लगी। रोज के काम में आने वाली सभी चीजें उसकी दुकान पर सस्ते दामों में मिल जाती। वो लड़का कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। फिर उस लड़के ने वहीं पर अपने लिए एक मकान बनवा लिया। अब वो उस मकान में अपनी माँ के साथ में अच्छी तरीका से रहने लगा। वो सेठ जी कहते हैं कि हे मुनीम, जब एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था तो उसे अचानक उस सेठ की याद आ गई जिसके पास से वो मरा हुआ चूहा लेकर के आया था। उसने उसके ऋण से मुक्त होने के लिए सोने का चूहा बनवाया और अपने साथ लेकर उस सेठ जी के पास में गया और जाकर के सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके चूहे ने मुझे लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बना दिया है। मेरे जीवन का सार ही बदल दिया है। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो सेठ जी जो थे उस घटना को भूल चुके थे। फिर उस लड़के ने पिछली सारी कहानी सुनाई तो उसकी कहानी सुनकर उस लड़के पर वो सेठ जी इतने प्रसन्न हो गए कि उन सेठ जी ने उस लड़के को अपने पास में गद्दी पर बैठा लिया और उसके बाद में अपनी लड़की का विवाह उसी के साथ में कर दिया। हंसी खुशी से प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी को लेकर के वो लड़का जो था अपने घर चला आया, अपनी माँ के पास में। अब तो वह लड़का और उसकी पत्नी और उसकी वो बूढ़ी माँ बड़े ही प्रसन्नता के साथ में रहने लगे और अब तो उसका व्यापार भी बहुत बढ़िया तरीका से चलने लगा। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो सेठ जी कहते हैं कि बेटा मुनीम, जानते हो वो सेठ जी कौन था? जिस सेठ की मैं बात कर रहा हूँ वो सेठ जी मैं ही था। वो लड़की किसकी थी? वो लड़की भी किसी और की नहीं थी, वो लड़की भी मेरी ही थी जिसका विवाह मैंने उस लड़के के साथ में कर दिया था। वो सेठ जी कहते हैं कि हे मुनीम, जानते हो वो मुनीम कौन था जिसको मैंने उस लड़के की तलाश करने के लिए बाजार में भेजा था, लेकिन वो लड़का खो गया था? वो मुनीम तुम्हारे पिताजी थे। आज तुम अपने पिताजी की जगह पर मुनीम बने बैठे हो। अब तुम समझ गए होंगे कि संसार में कौन से लोग सुखी रहते हैं और कौन से लोग दुखी रहते हैं। यदि तुम नहीं समझे हो तो पुनः समझिए। इस कहानी के अनुसार जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ में मेहनत करते हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं, जिनके अंदर कुछ करने के लिए सच्ची लगन होती है और व्यापार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
जो सच्ची लगन के साथ में व्यापार में अपना काम करते हैं, अपना धंधा पानी सही तरीक़ा से चलाते हैं, तो धीरे धीरे वही एक लंबे व्यापारी बन जाते हैं और एक दिन लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन जाते हैं। जिस तरीक़ा से वो गरीब लड़का बन गया था। अरे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा सहारा मिल जाए, उसी से बहुत कुछ दुनिया में कर जाते हैं और खुशियों भरी अपनी ज़िंदगी जी जाते हैं। ऐसे ही लोग इस दुनिया में सुखी रहते हैं। और जो लोग कामचोर हैं, जिन लोगों का कुछ करने का मन नहीं है, जो मंद बुद्धि होते हैं, अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते, जिनके अंदर मेहनत करने का कोई जुनून नहीं है, उनके लिए चाहे बड़ा व्यापार क्यों ना दे दो, लेकिन उसको भी वो मिट्टी में मिला देंगे और उस व्यापार को भी चौपट कर देंगे। तो ऐसे ही लोग दुनिया में बहुत दुखी रहते हैं। हे बेटा मुनीम, मेहनती सच्चे लगन वाले लोग वही इस संसार में दुखी होते हैं और जो मंद बुद्धि से काम लेते हैं, जो आलसी होते हैं, जो कामचोर होते हैं, वही लोग हमेशा जीवन में दुखी रहते हैं। प्यारे दर्शक बंधुओं, इस तरीक़ा से सेठ जी की कहानी सुनने के बाद में सेठ के समझाने पर उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वह मुनीम प्रसन्न होकर के अपने घर चला जाता है। प्यारे दर्शक बंधुओं, कैसी लगी ये कहानी वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।